गुड मॉर्निंग बच्चों। ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं अपना चेहरा दिखा रहा हूँ। तो बहुत बच्चों ने मुझे कहा कि सर मुझे कैरियर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो ठीक है लेकिन कुछ को समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं उसी पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और जो जो बहुत अच्छे मार्क्स से पास किए हैं, बहुत लोग ऐसे, काशिद अंसारी है, मैं नाम लूँगा, सोनू कुमार झा है, रविश राज भी अच्छा किए हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं कनेक्ट नहीं कर पाया हूँ। लेकिन अब मेरा सिर्फ कहना ये है कि मतलब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा भी नहीं है कि आप हाई मार्क्स ला दिए तो अब डाउन होने लगिएगा। नहीं, ये ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ कि सोचते हैं कि मैं टेंथ में बहुत अच्छा कर गया तो मैं आगे भी अच्छा करूँगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर रहे हैं, मतलब लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। टेंथ में क्या लोग जोश में होते हैं और मेहनत खूब करते हैं तो मार्क्स अच्छा जाता है। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं बस फोकस इस पे रखा हूँ कि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना होइए और फोकस कीजिए कि टेंथ के बाद क्या सही रहेगा चूज़ करना। ऐसा नहीं कि ज़्यादा मार्क्स लाए तो इंजीनियरिंग चूज़ कर लिया, जैसे हम बिहारियों का तो मानसिकता है वैसे। तो ऐसा नहीं है। तो मैं बताऊँगा भी कैसे कैसे क्या चूज़, क्या कैसे किस में क्या करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, ये रहा आपका, मैंने चार्ट बना लिया है। चार्ट मतलब मैंने बना लिया है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये रहा टेंथ क्लास। उसके बाद आप कर क्या सकते हैं। तो कुछ बच्चे आईटीआई करके जो जनरल तैयारी करना चाहते हैं, जैसे जो रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं या रेलवे पायलट बनना चाहते हैं, तो वो आईटीआई आप कर सकते हैं डीजल मैकेनिक से, इलेक्ट्रीशियन से। ये इलेक्ट्रिशियन हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, यही सब रहता है इसमें, ठीक है। या पॉलीटेक्निक कर सकते हैं 3 साल का टेंथ के बाद। इसके लिए जामिया इंजीनियरिंग है, अलीगढ़ इंजीनियरिंग है, फिर अपना बिहार का भी इंजीनियरिंग है। ये जो जूनियर इंजीनियर के लिए एग्ज़ाम लेता है डीसीईसी, जामिया लेता है, जामिया डीसी डिप्लोमा के लिए। तो ये आप टेंथ के बाद ये दोनों कर सकते हैं। अगर आपने पॉलिटेक्निक कर लिया, ठीक है, अगर आपने पॉलिटेक्निक कर लिया तो फिर आप अगर अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं आगे, तो फिर इंजीनियरिंग 3 साल का पड़ेगा, 4 साल का नहीं, क्योंकि पॉलिटेक्निक काउंट हो जाता है उसमें। पॉलिटेक्निक का 3 साल, ठीक है, पॉलिटेक्निक होता है 3 साल का। ये ऐसा नहीं है कि ये बेफिजूल में होता है, ठीक है, इसमें भी सारे होते हैं, इलेक्ट्रिकल होते हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल। तो ये डिप्लोमा करके आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे आ सकते हैं, जिसका वैकेंसी बहुत निकलता है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी पॉलिटेक्निक में नहीं निकलता है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। या जामिया या अलीगढ़ या मतलब कोई बड़े यूनिवर्सिटी से अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको प्लेसमेंट हो जाता है वहाँ से, ठीक है। तो आपको फिर दिक्कत नहीं होती है जॉब ढूंढने में। लेकिन बिहारी, हम लोग बिहारी हैं, तो हम लोग जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं ले लेंगे सुकून तो मिलता नहीं है भाई लोग, चाहे वो हम लोग प्राइवेट में 1 लाख पर मंथ क्यों ना कमाएं, है ना। तो यही आप टेंथ के बाद ये शॉर्ट रास्ता यहीं से टेंथ के बाद ही घूम जाता है पॉलिटेक्निक और आईटीआई की तरफ, ठीक है। अब हम लोग अगर आते हैं नीचे, तो ये हमारा क्या है, आईएससी है, आईकॉम है, आर्ट्स है, ठीक है। अब बोलिएगा सर इसमें क्या होगा, तो मैं बताता हूँ। आईएससी साइंस में मैथ लेकर अगर आप करते हैं, मैथ लेकर, तो आप सीधा आ जाते हैं मेडिकल लाइन में, ये सॉरी इंजीनियरिंग लाइन में, और डिफेंस के लिए, मतलब इंजीनियरिंग के लिए और डिफेंस के लिए, ठीक है। अब ये दोनों क्या होता है, तो ये भी इसके बारे में बताऊंगा। अब कुछ लोग देख रहे होंगे पायलट, हाँ ये एयर पायलट के बारे में ये भी बताऊंगा मैं। तो अब देखिए, अब आप एनडीए भी कर सकते हैं, मेडिकल भी जा सकते हैं, और इंजीनियरिंग लाइफ जी सकते हैं। तो इंजीनियरिंग के लिए क्या है, तो इंजीनियरिंग के लिए देश भर में एग्ज़ाम होता है। बिहार इंजीनियरिंग जैसे हो गया बीसी, सीईबी, जैसे आईआईटी हो गया, जेई हो गया, तो आईआईटी हो गया जेई एडवांस, जेई एडवांस, और जेई मेन हो गया आपका एनआईटी के लिए। अब ये दोनों क्या है, तो ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो देश भर में 31 कॉलेज है, और आईआईटी है चाहे शायद 13 या 14 कॉलेज है देश भर में, ठीक है।
तो अब सोचिएगा सर यहाँ क्या होता है, तो ये दोनों है इंजीनियरिंग। आईआईटी से इंजीनियरिंग कीजिए, एनआईटी से इंजीनियरिंग कीजिए। आईआईटी हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इंजीनियरिंग में बीई कीजिए या बीटेक कीजिए, दोनों सेम है, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि बीई या बीटेक में सेम कैसे, तो बीई में क्या होता है ना, थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ाता है, और बीटेक में प्रैक्टिकल ज़्यादा कराता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है दोनों भाई है, दोनों इंजीनियरिंग ही है, ठीक है। दोनों में सेम ब्रांच होता है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, सिविक्स, सिविल इंजीनियरिंग, सब होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंजीनियरिंग, जब आईएससी आप मैथ से कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और आता है क्या, एनडीए। एनडीए क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, डिफेंस एकेडमी। इसमें क्या होता है सर, तो इसमें क्या होता है ना कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, ठीक है। एक बार फॉर्म आता है दिसंबर में, एक बार फॉर्म आता है फॉर्म फिल करने के लिए मई या जून में। अब मैं बताता हूँ आपको कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के लिए आपको एनडीए का रिटेन टेस्ट देना होता है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले रिटेन टेस्ट देना होता है। रिटेन टेस्ट में क्या होता है, मैथ पूछता है, फिजिक्स पूछता है, मैथ पूछता है, फिजिक्स पूछता है और केमिस्ट्री पूछता है, ठीक है। और इसके बाद 7 दिन इंटरव्यू चलता है। अब टेंशन में आ गया होगा, 7 दिन इंटरव्यू, अरे कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ कॉन्फिडेंट दिखाना होता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंट दिखाना होता है। इंग्लिश आपकी उतनी अच्छी नहीं भी है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं और सामने वाला समझ रहा है, लेकिन फुल कॉन्फिडेंट हैं आप, मतलब डर नहीं रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस होता है इसमें। और 7 दिन में 7 दिन, मतलब ऐसा नहीं कि 7 दिन दिन रात इंटरव्यू रहता, नहीं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप अगर एनडीए रिटेन टेस्ट में सिलेक्ट हो गए, पहला हो गया रिटेन टेस्ट, इसमें अगर आप सिलेक्ट हो गए तो दूसरा है आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो वो इंटरव्यू नहीं होता, वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में फिर से आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, बहुत ही ईजी होता है, बहुत ईजी। उसमें सिर्फ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको एक टॉपिक दिया जा रहा है डिस्कशन करने के लिए, ग्रुप में डिस्कशन करने के लिए, और आप कॉन्फिडेंटली सही ढंग से उसको अगर आप एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो जैसे कि वो स्क्रीनिंग क्या हो सकता है, वो पिक्चोरियल स्क्रीनिंग हो सकता है। जैसे कि कोई पिक्चर दे देगा, उसको बोलेगा कि एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या है, ठीक है। जैसे कुछ दे दिया राम श्याम, और कुछ कर रहा होगा, जैसे धान काट रहा होगा, तो उसे एक्सप्लेन करना है कि वो क्या क्या एक्सप्लेनेशन वहाँ हो सकता है। तो ये कोई स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग का टेस्ट उसी दिन देता है जिस दिन आप जाइएगा। अगर इसमें सिलेक्शन आपका हो गया तो थर्ड में आता है वो 6 दिन का। इसमें क्या होता है कि 6 दिन वो आर्मी वाले अपने कैंट में रखते हैं सबको, खाना भी देते हैं, खाना भी मतलब खा भी सकते हैं आप, मेस में आराम से खाइए बिना पैसे का, आराम से सोइए। बस 6 दिन में रोज़ सुबह से कुछ देर तक 4 या 5 घंटे का एक्सरसाइज टाइप का होता है, ट्रेनिंग टाइप का। उसमें आप लोग को नोटिस कर, ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ काम कर रहे हैं आपको नोटिस नहीं किया जा रहा, हर वक्त नोटिस किया जाता रहता है उसमें, ठीक है। और लास्ट दिन जब 5वां दिन रहता है, 5वां दिन रहता है, तो आपको जो 5 दिन ऑब्जर्व किया गया है कैंट में, आप क्या क्या काम किया, आपको जो काम दिया गया आप ढंग से किए कि नहीं किए, तो वो ऐसा नहीं कि इसमें दौड़ भी निकालना होता, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये रिटेन फिर स्क्रीनिंग है, फिर दौड़ और नहीं है, बस आपको देखता है कि आप फिजिकल फिट हो सकते हैं कि नहीं है जब ट्रेनिंग देंगे तो। उसके बाद 5वां अगर सिलेक्शन हो गया तो आपका चौथा स्टेप आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और इसमें जो रैंक मिलता है सबसे पहले वो कैप्टन या लेफ्टिनेंट का मिलता है, ठीक है। लेफ्टिनेंट फिर कैप्टन, मेजर, जनरल, ये सब बनते हैं इसमें, ठीक है। ये ऐसे बनते हैं, और ये ऑफिसर रैंक का होता है, ठीक है। ऑफिसर रैंक का होता है, इसमें सैलरी शुरू होता है 56,000 से, और इसमें नौकर दिया जाता है, बंगला दिया जाता है। तो ये देखिए शॉर्ट तरीका। आईएससी के बाद अगर आप एनडीए क्वालिफाई कर गए तो आपको अब हम बिहारी को खासकर बोले कि नौकरी का टेंशन ख़त्म। क्या कि एनडीए में एडमिशन हो गया तो 4 साल वो आर्मी वाले पढ़ाते हैं, और उसके बाद आर्मी में ही जॉब मिल जाती है आपको, ऑफिसर ग्रेड का। ऐसा नहीं कि सिपाही वाला कि गन लेके दौड़ रहे या इधर, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें ऑफिसर ग्रेड करेंगे, लेफ्टिनेंट, कर्नल, जनरल, ये सब मिलता है। अब आप अगर आईएससी बायोलॉजी लेकर करते हैं तो आप मेडिकल में जा सकते हैं या बायोटेक कर सकते हैं। बायोटेक, तो सर बायोटेक क्या है? बायोटेक जो है मेडिसिन, दिखते हैं दवा बनता है हम लोग का, जैसे सिप्ला एक बड़ी कंपनी है हम लोग इंडिया में। तो ये रिसर्च होता है कि दवा में रिसर्च करते हैं, रिसर्च
कि कैसे कैंसर का दवा बनाया जाए, या यही सब के बारे में पढ़ाता है। दवा के बारे में, सिर्फ दवा के बारे में पढ़ाया जाता है इसमें। मतलब आपको मेडिकल लाइन प्लस इंजीनियरिंग लाइन दोनों पढ़ाया जाएगा इसमें, बायोटेक। ठीक है, मेडिकल मेडिकल तो आप हम सब जानते हैं कि ये क्वालिफाई करने के बाद आप लोग को एमबीबीएस करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि ये इंजीनियरिंग में आईआईटी के लिए, जेई एडवांस के लिए 2 अटैम्प्ट है। एक 12 के एग्ज़ाम देने के, जैसे 12 का एग्ज़ाम जिस साल दीजिएगा उस साल पहला अटैम्प्ट लीजिएगा आप। ठीक है, और दूसरा अटैम्प्ट आप लीजिएगा मतलब 12th करने के 1 साल बाद। उसके बाद आपको जेई एडवांस बैठने नहीं देगा। लेकिन जेई मेन में क्या है, जेई मेन जो एनआईटी के लिए होता है, आईआईटी के लिए, एनआईटी के लिए, तो इसमें क्या होता है, आप 3 अटैम्प्ट ले सकते हैं। एक बार 12th देने के बाद 12th जिस साल दीजिएगा उस साल देने का है, और उसके बाद 1 साल और, उसके बाद 1 साल और। अब बोलेगा सर अब तो अलाउ कर दिया गया 1 साल में 4 बार, तो अरे हाँ कर दिया अलाउ, तो वो तो हम 1 ही साल में काउंट कर रहे हैं प्रभु। हो गया, ये हो गया नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब सर बोलेगा सर ये पायलट क्या है हम बताते हैं। ये क्या है ना, आप आईएससी में मैथ केमिस्ट्री और फिज़िक्स लेते हैं और उसमें 70+ मार्क्स रहता है, मतलब 70% से 70% ज़्यादा, तो आप प्राइवेट से कहीं पायलट का लाइसेंस ले सकते हैं एरोप्लेन चलाने का। उसमें खर्च आता है 20 लाख। ठीक है, ये देहरादून और भोपाल तरफ कहीं ट्रेनिंग मिलती है इसकी, तो वहाँ से आप पायलट का लाइसेंस लेकर के इसमें जॉब मिल जाता है, इसमें तुरंत जॉब। लेकिन 20 लाख रुपया खर्च होते हैं इसमें, 20 लाख कहीं था इससे ज़्यादा सर, 20 लाख। ठीक है, एनडीए अगर आप करते हैं और इसमें अच्छा करते हैं तो इसमें इंडियन आर्मी आपको नेवी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मिलता है, या आपके चूज़ करने के अकॉर्डिंग। इसमें जब एनडीए फॉर्म भरिएगा ना तो उसमें चूज़ कर होता है कि इंडियन आर्मी या इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो, या इंडियन नेवी में, या इंडियन एयरफोर्स में, या आर्मी में स्टाफ बनना चाहते हो, मतलब ट्रेनिंग करवाने के लिए। ये आप फॉर्म भरिएगा ना तो चूज़ करना होता है, जैसा मार्क्स आता है वैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स मिला तो आप इसमें ही पायलट बन सकते हैं फ्री में, 20 लाख रुपये लगेगा नहीं है, फ्री में पायलट बन सकते हैं, है ना। ये तो हो गया आईएससी वालों के लिए। अब आईकॉम वालों के लिए क्या है, कॉमर्स जो किया है, इंटर कर रहा है, वो आगे बीकॉम की तैयारी करेंगे। ठीक है, बीकॉम करेंगे और तैयारी करेंगे आईबीपीएस का, जो बैंकिंग सेक्टर में है। आईबीपीएस एग्ज़ाम लेती है जितने देश में जितने ही बैंक हैं उसमें मैनेजर के पोस्ट के लिए। तो ये तैयारी साथ में करते रहेगा, बीकॉम के साथ साथ तैयारी भी करते रहेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो बीकॉम कॉमर्स पढ़े हैं वही जानते हैं ज़्यादा बेहतर, तो मैं बता देता हूँ कि ये इंडियन बैंकिंग पर्सनल सर्विस कुछ है। तो ये बीकॉम के बाद ये आप कर सकते हैं, या बैंकिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं किसी कॉलेज से। इसमें आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट एडमिशन लेने की ज़रूरत है। और उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये समझ लीजिए, ये अगर क्वालिफाई हो गया किसी का आईकॉम करने के बाद, तो उसका पर मंथ जो है 2.5 लाख भी जा सकता है, 4 लाख भी जा सकता है, 5 लाख भी जा सकता है। ये क्या करता है ना, बिजनेस ऑडिट करता है, रिस्क मैनेजमेंट, यही सब करता है सीए क्वालिफाई। ये 5 स्टेज में होता है इसका एग्ज़ाम। देखिए कुछ भी टफ नहीं होता, मन लगा के पढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज़ टफ नहीं है, ये दिमाग में हमेशा बैठा के रखिए। आप आईकॉम कॉमर्स से कर रहे हैं तो बर्बाद नहीं है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं। आईएससी से कर रहे हैं तो आपको बताया मैंने क्या क्या कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग आर्ट्स से जो कर रहे हैं। ठीक है, आर्ट्स से करने वाले जो हैं वो तो हम जो लोग कहते हैं कि आर्ट्स से कर रहे हैं बेवकूफ़ हैं, नहीं, मैं इसको सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मानता हूँ। क्यों? क्योंकि ना इसको जेई मेन का टेंशन रहता है, ना जेई एडवांस का टेंशन रहता है। इसको दिमाग में बस होता है कि अब आर्ट्स से कर रहे हैं तो हम जनरल तैयारी करेंगे। और हमको पता है, जो अगर बिहारी नहीं है, जो बिहारी है उसको पता है आर्ट्स अगर वो कर रहा तैयारी तो उसका सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, मतलब इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र सब मस्त होगा। वो डायरेक्ट आ सकते हैं, अपना चुपचाप बीए करेंगे और के बाद बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं, एसएससी या यूपीएससी, ख़त्म बात। क्या कि आईएससी करने के बाद लोग इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उसमें फिर आर्ट्स पेपर पढ़ते हैं। समझ रहे हैं? इतना लंबा, यहाँ से आया, ये किया, मेडिकल इंजीनियरिंग कुछ कुछ किया,
फिर वो आर्ट्स पेपर पढ़ेगा, फिर वो बीपीएससी तैयारी करेगा। यहाँ आईए वाला क्या किया, कुछ नहीं बाबा, हम तो करेंगे तो बीपीएससी यूपीएससी, खत्म बात। है ना। इसमें भी एक, अब कोई बोलेगा सर हम लोग डिफेंस में नहीं जा सकते, हाँ आप जा सकते हैं। ये देखिए सीडीएस, सीडीएस कॉमन डिफेंस सर्विस, ठीक है। ये होता है क्या, कॉमन डिफेंस सर्विस, इसमें आप, ये यूपीएससी एग्ज़ाम लेती है, इसमें भी रिटेन टेस्ट होता है। एनडीए, पूरा एनडीए वाला प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा एनडीए वाला प्रोसेस है। इसमें रिटेन होगा, फिर 7 दिन का इंटरव्यू होगा, जैसे जैसे मैंने एनडीए में बताया है वैसे वैसे इसमें होता है। इसमें भी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तीनों में जा सकते हैं। लेकिन ये होता है बीए करने के बाद, मतलब सीडीएस का फॉर्म आप बीए कर लीजिएगा तब भर सकते हैं, लेकिन एनडीए का फॉर्म आप इंटर करने के बाद भर सकते हैं। ये दोनों में फ़ायदा है। उसके बाद आप वकील बनना चाहते हैं तो क्लैट का एग्ज़ाम होता है, ये इंटर के बाद ही होता है, इसमें बीए करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंटर के बाद आप क्लैट का एग्ज़ाम दीजिए, कॉमन लॉ टेस्ट है कुछ, ठीक है। इसमें आप एलएलबी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इंटर वालों के लिए। तो और नहीं तो आप फिर एंकर, न्यूज़ एंकर बनना है आज तक टीवी पे, जी न्यूज़ पे, तो जर्नलिज्म में जा सकते हैं आप, इसमें जर्नलिस्ट बन सकते हैं। जर्नलिस्ट का तो हालत ख़राब है भारत में, लेकिन जिसका अगर शौक हुआ तो क्यों नहीं बन सकता। तो आप जर्नलिस्ट कर सकते हैं, IIMC में आप एडमिशन ले सकते हैं जर्नलिज्म करके, है ना। तो यही था, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी स्ट्रीम ले रहे हैं, आर्ट्स ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं, सब बेहतर है, सब का सब बेहतर है, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है ना। और मैं ये कुछ बच्चों के लिए बता दे रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए जो आईएससी करना चाहते हैं, वो पूछ रहे थे बुक के बारे में, है ना। तो बुक में आप ले लीजिएगा, बेसिक पढ़िए अभी आप, हाँ मान लिया जेई मेन जेई एडवांस तैयारी कर रहे हैं आप लोग, लेकिन तो आप क्या कीजिए, बेसिक जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि मैथ के लिए आर एस अग्रवाल ले लीजिए, नहीं ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी ख़राब है, आर एस अग्रवाल ले लीजिएगा, इसमें प्रैक्टिस बहुत हो जाएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन, ज़्यादा 25 क्वेश्चन होता है। तो मैथ क्या होता है, मैथ प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको मैथ क्लियर हो, समझ में आएगा, है ना। अब दूसरा, आप फिज़िक्स के लिए अगर आप जेईई मेन जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो भाई सबका भगवान एससी वर्मा एससी वर्मा, अगर शुरू में नहीं बनता है, कब नहीं बनता पता है, जब आप कॉन्सेप्ट लैग कीजिएगा तब ये नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट अगर फिजिक्स का क्लियर रहा तो ये मज़ा आएगा बनाने में, और ये अगर बना लेना ना जेईई मेन का क्वेश्चन देख देख के मज़ा आएगा। और नहीं तो अगर ये बहुत टफ लगता है आपको, कहता है कि सर मैं उतना नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ आईएससी करना चाहता हूँ, तो एम करीम ले लीजिए, एम करीम ले लीजिए और थ्योरी पढ़िए, आराम से क्लियर हो जाएगा आपका ये 11-12, ठीक है। एम करीम पढ़िए न्यूमेरिकल के लिए, और यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स पढ़ लीजिए, यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स थियोरेटिकल के लिए। नहीं तो मैं अपना यूट्यूब चैनल पे डालूँगा ही इसको, मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग जानते ही है, मैंगो क्लासेस मैंगो क्लासेस, ट्रिगो लिखिएगा, मैंगो क्लासेस ट्रिगो, अगर सर्च मारिएगा तो आ जाएगा मेरा चैनल। और जिसको जिसको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है वो मेरे नीचे लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। और जो प्लीज़ नए हैं सब्सक्राइब कीजिए यार, जो को मज़ा आ रहा है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर ठोको। अब केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री हम जानते हैं कि 3 भाग में बढ़ जाता है, मैंने वीडियो में समझाया है, देख लीजिए जो केमिस्ट्री वाला सीरीज़ बना रहा हूँ मैं। इसका बुक भी मैं बता देता हूँ कि जो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी इससे अलग क्वेश्चन पूछता ही नहीं है 11-12 जेईई मेन जेईई एडवांस जेईई एडवांस थोड़ा बहुत पूछ लेता है कॉन्सेप्ट घुसा घुसा के, लेकिन जेईई मेन तो एनसीईआरटी ही को देता है। पता नहीं लोग क्यों इधर उधर पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना है एनसीईआरटी डीप में तो फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए ले लीजिएगा। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए नाम याद नहीं आ रहा है, फिज़िकल केमिस्ट्री, अच्छा मैं बता दे दूँगा। ऑर्गेनिक के लिए ले लीजिएगा एम एस चौहान,
और इनऑर्गेनिक तो एक्सेप्शन ही इतना है कि रट्टा मारना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फिज़िकल तो ठीक है बच्चों। हाँ, फिज़िकल के लिए ले लीजिएगा एन अवस्थी को, एन अवस्थी न्यूमेरिकल है खाली इसमें। और थियोरेटिकल के लिए एनसीईआरटी को खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, नहीं तो यूट्यूब से पढ़िए, कहीं से पढ़िए थियोरेटिकल के लिए, क्योंकि 12th में तो आपको इतना न्यूमेरिकल पूछेगा नहीं। ये तो मैं बताया जेई मेन के लिए। एडवांस में जो आपको सिंपल 12th करना है तो एनसीईआरटी नॉर्मल पढ़िए, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए बस। तो बच्चे थैंक यू, मज़ा आया हो तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, है ना।